Hello, welcome back to the Bharadwaj Career Classes YouTube channel. ओके सो प्रीवियस वीडियो में जस्ट मैंने ख़त्म किया था अभी आपका ट्रांसलेशन का पूरा प्रोसीजर। जैसा कि लास्ट वीडियो में बोला मैंने कि पूरा डिटेल में प्रोसीजर नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस होगा। सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द ट्रांसलेशन। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक टॉपिक डिस्कस करना चाह रही थी मैं आप लोगों से। आप लोगों ने लिखा हुआ है कमेंट बॉक्स में फॉर वन शॉर्ट वीडियो, बट आप लोगों ने चैप्टर मेंशन नहीं किया है। आई वांट यू गाइज टू स्पेशली रिक्वेस्ट ऑल्सो कि प्लीज़ चैप्टर को भी मेंशन करो, किस चैप्टर का और किस तरीके का वन शॉट वीडियो चाहिए अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू, किस टाइप का आपको वन शॉट वीडियो रिक्वायरमेंट है। ओके, तो सेकंड टॉपिक को आगे लेकर के चलते हैं। ट्रांसलेशन का इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन सारे स्टेप्स शुरू करते हैं। डायग्राम पीछे दिख रहा होगा, थोड़ा सा फिर से एक बार बैकअप कर लेती हूँ। बड़ा वाला जो है दैट इज़ लार्ज राइबोसोम, दिस इज स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। दिस ब्लैक वन इज द mRNA, 3 साइट्स प्रेजेंट इन लार्ज राइबोसोम, A साइट, P साइट, E साइट, अमीनो एसाइल साइट, पेप्टाइडल साइट एंड एग्जिट साइट। अमीनो एसाइल साइट का मतलब है tRNA उधर आएगा क्या, पहला अमाइनो एसिड लेकर के। फर्स्ट अमाइनो एसिड विल कम एट A साइट। ये A साइट पे आया, कौन आया है, MET, मिथ्योनिन आया है। मिथ्योनिन के tRNA के जस्ट अपोजिट है एंटीकोडॉन लूप। मिथ्योनिन को कोड करता है AUG। ये tRNA क्या करता है, mRNA पे अपना कोडॉन ढूंढता है। क्या ढूंढता है, कोडॉन। AUG के अपोजिट UAC, इसका कोडॉन मिलते ही ये क्या करता है, इससे पूरा का पूरा बाइंड। जैसे ही बाइंड हो गया, tRNA को समझ में आ गया कि ये इसका परफेक्ट अमाइनो एसिड और इसका परफेक्ट एंटीकोडॉन और कोडॉन लूप बन चुका है। अब क्या होगा, एक एक स्टेप ज़रा रब करके डिस्कस करते हैं। इस tRNA में ये यहाँ से रब हुआ, ये जगह अब क्या होगी, खाली। क्या होगी ये जगह अब, एम्प्टी। ये जगह एम्प्टी होते ही दूसरा अमाइनो एसिड यहाँ पे आएगा। सेकेंड अमाइनो एसिड कैसा, सेकेंड अमाइनो एसिड यहाँ पे आया। ये आया सेकेंड अमाइनो एसिड। ये कैसा अमाइनो एसिड है, आई मीन सेकेंड tRNA। क्या है ये, सेकेंड tRNA। ठीक, अब यहाँ पे मान लो जितने भी अमाइनो एसिड्स है, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, एनीथिंग। अब मिथ्योनिन के बाद कोई भी रैंडम अमाइनो एसिड आकर के पॉलीपेप्टाइड की चेन बना सकते हैं। ठीक, अब ये सेकेंड tRNA आया, फिर से इसका कोडॉन एंटीकोडॉन लूप इसको फाइंड करेगा। अब क्या होगा, यहाँ से ये अमाइनो एसिड में करती हूँ रब, ये tRNA यहाँ पे हो जाएगा हल्का सा टिल्ट। क्या होगा, हल्का सा टिल्ट। इस टिल्ट को हम कहते हैं, क्या है ये टिल्ट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। क्या है ये, ट्रांसलोकेशन। व्हेन tRNA शिफ्ट फ्रॉम A साइट टू P साइट। व्हेन tRNA शिफ्ट फ्रॉम A साइट टू P साइट, A साइट से P साइट पर जाने के प्रोसीजर को क्या कह रहे हैं, ट्रांसलोकेशन। कैसे होता है ट्रांसलोकेशन, ये tRNA हल्का सा टिल्ट होकर के, ये टिल्ट होकर के अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ P पे आता है। अब यहाँ से क्या बननी चालू हो जाएगी, आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन। P साइट का मतलब ही क्या होता है, पेप्टाइडल साइट। P साइट का मतलब क्या था, पेप्टाइडल साइट। पेप्टाइडल का मतलब है यहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन बननी शुरू हो जाएगी। ये फर्स्ट अमाइनो एसिड, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11 ऐसे करके। लेकिन लिमिट है, ये नहीं कि जितने भी अमाइनो एसिड्स है पूरी लंबी सी प्रोटीन की चेन बना दी है, ऐसा नहीं है। लिमिट है कितना, 200 से 250 इतनी अमाइनो एसिड उसमें ऐड होंगे एंड देन उसके बाद वो चेन वहाँ टर्मिनेट हो जाएगी और उतना ही लंबा चेन प्रोटीन का बनेगा, दैट्स इट। P साइट पे ये tRNA आया, अब ये tRNA खाली हो चुका है। खाली tRNA
फिर पी साइड से इस तरफ शिफ्ट करेगा, फिर हल्का सा टिल्ट होगा, ई साइड पे आएगा, और ई का मतलब क्या होता है, एग्जिट। एग्जिट साइड से जो खाली वाला टीआरएनए है ये रिमूव हो जाएगा और फिर से साइटोप्लाज्म में चला जाएगा एक बार और चार्ज होने के लिए। अगेन चलो फिर से एक बार शुरू करते हैं। पहला प्रोसीजर क्या है, इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है, चार्जिंग ऑफ अमाइनो एसिड प्लस टीआरएनए। टीआरएनए और अमाइनो एसिड दोनों ही चार्ज होते हैं। और क्या होता है इनिशिएशन में, स्मॉल सब यूनिट बाइंड टू एमआरएनए और लार्ज सब यूनिट बाइंड टू टीआरएनए। यही चीज़ हो रही है इनिशिएशन में। दूसरा स्टेप इज इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन का मतलब है वो प्रोसीजर क्या होगा, अब धीरे धीरे वो प्रोसीजर जिस काम के लिए बना है, किसी भी स्टेप के इलॉन्गेशन में क्या होता है ना, एक्चुअली वही चीज़ बनती है जिस चीज़ के लिए वो प्रोसीजर शुरू हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन के इलॉन्गेशन में एमआरएनए बनना शुरू हो गया है, ट्रांसलेशन के इलॉन्गेशन में पेप्टाइडल चेन बननी शुरू हो जाएगी। इलॉन्गेशन में क्या होगा, फर्स्ट टीआरएनए बाइंड्स टू ए साइट ऑफ लार्ज सब यूनिट। पहला टीआरएनए बाइंड करेगा लार्ज सब यूनिट राइबोसोम के ए साइट से। फिर क्या होगा, टीआरएनए टिल्टेड टू पी साइट। पी साइट पे हल्का सा टिल्ट होगा एंड another टीआरएनए बाइंड्स एट ए साइट। जब यहाँ से टीआरएनए पी पे टिल्ट हो जाता है, ये जगह खाली हो गई। खाली होने का मतलब है अब दूसरा टीआरएनए दूसरा अमाइनो एसिड लेकर के इधर आए, हल्का सा शिफ्ट हो और फिर चेन बनती जाए, चेन बनती जाए। ओके, तो टीआरएनए टिल्टेड टू पी साइट and makes this space empty so that another charged tRNA binds at A site. अब इसके बाद क्या होगा, both राइबोसोम्स, दोनों राइबोसोम क्या करेंगे, both राइबोसोम scans mRNA। पूरे mRNA को क्या किया जाएगा, स्कैन किया जाएगा। अब आपको ये जो सर्कल दिख रहा है और बीच में फंसा हुआ एक थ्रेड जैसा एमआरएनए दिख रहा है, ये दोनों राइबोसोम्स क्या करेंगे, इस एमआरएनए पे, यहाँ से शुरू हुआ पूरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ही सिंथेसिस होता है, ये दोनों बड़े सर्कल इस पूरे राइबोसोम पे पूरा इसको स्कैन करते चलेंगे, स्कैन करते चलेंगे, स्कैन करते जाएंगे और पीछे से पेप्टाइडल चेन निकलती जाएगी, निकलती जाएगी। स्कैन नहीं करेंगे तो पूरा एमआरएनए हम कैसे कोड कर पाएंगे, इतनी मुश्किल से तो इस ट्रांसक्रिप्शन में पूरा सिंगल एमआरएनए बनाया, एक एक कोडॉन को यूज़ करके पूरी प्रोटीन की चेन बनाएंगे हम। तो होगा क्या, दोनों राइबोसोम्स मिल करके पूरे एमआरएनए को स्कैन करेंगे। इलॉन्गेशन में ये चीज़ बार बार रिपीट होगी जब तक कि मेरे इस प्रोसीजर में 200 से 250 अमाइनो एसिड ऐड ना हो जाए। ये हो गया इलॉन्गेशन का। बट कब तक होती रहेगी इलॉन्गेशन, हर चीज़ की लिमिट है। तो तीसरे स्टेप में हमें इसे रोकना भी पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन 3 तरीके से हो सकती है। पहला है यूटीआर रीजन, दूसरा है स्टॉप कोडॉन और तीसरा है रिलीज फैक्टर। 3 तरीके से आप इस प्रोसीजर को रोक सकते हो। यूटीआर क्या है, अनट्रांसलेटेड रीजन। क्या है ये, अनट्रांसलेटेड रीजन। यूटीआर कहाँ है, दिस इज प्रेजेंट एट 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए।
5 प्राइम 3 प्राइम mRNA के एंड पे UTR रीजन प्रेजेंट है, दैट इज अनट्रांसलेटेड रीजन। अगर ये UTR रीजन स्कैन करते करते बीच में कहीं आ गया, प्रोसीजर वहीं रुक जाएगा। स्टॉप कोडॉन जैसा कि जेनेटिक कोड में बताया UAA, UAG एंड UGA, अगर स्कैन करते करते कुछ ये वाले कोडॉन्स अचानक से आ जाते हैं, द प्रोसीजर विल बी टर्मिनेटेड एट दैट पॉइंट ओनली। रिलीज फैक्टर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, 3 होते हैं, RF फैक्टर 1, RF फैक्टर 2 एंड RF फैक्टर 3। ये तीनों रिलीज फैक्टर अगर इस राइबोसोम से बाइंड कर जाएं, द प्रोसीजर विल बी टर्मिनेटेड एट दैट पॉइंट ओनली। अब इस टर्मिनेशन का कुछ ड्रॉबैक भी है। मान लो प्रोटीन बनाते वक्त अभी इतने अमाइनो एसिड नहीं हुए हैं, इससे बनने से पहले ही स्टॉप कोडॉन बीच में आ गया, तो छोटी छोटी प्रोटीन की चेन बनेगी। छोटी छोटी प्रोटीन चेन का बनने का मतलब है एंजाइम्स प्रॉपरली नहीं बनेंगे। दैट मीन्स टर्मिनेशन भी एक पॉइंट के बाद आना चाहिए जब एक प्रॉपर प्रोटीन की चेन बन गई, नॉट बिफोर दैट। पता लगे अभी यहाँ से प्रोसीजर शुरू हुआ है और यहीं कहीं स्टॉप कोडॉन आ गया है, ये तो मुश्किल हो जाएगी। कभी कभी ये भी होता है व्हेन द प्रोसीजर इज इनिशिएटेड एट द 5 प्राइम एंड एंड दीज स्टॉप कोडॉन्स आर प्रेजेंट एट 5 प्राइम एंड ओनली, देन द प्रोसीजर विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट, वो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, स्कैन तो दूर की बात है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन। क्या क्या चीज़ें आई ट्रांसलेशन में? इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएट कहाँ से करा हमने? अमाइनो एसिड और टीआरएनए को चार्ज करके स्मॉल सब यूनिट से एमआरएनए को बाइंड कर दिया, लार्ज सब यूनिट में टीआरएनए को बाइंड कर दिया। इलोंगेट करने के लिए जो हमारा अमाइनो एसिड और टीआरएनए चार्ज हुआ है उसको सबसे पहले ए साइट पे लेकर के आएंगे और फर्स्ट इनिशिएटर amino acid or the first initiator codon will bind to the protein chain, that is methionine. ये होते ही this tRNA will tilt it to second location and this tilting is called translocation. When A tRNA will tilt it to P site tRNA, this A site will be empty for the next tRNA. This procedure will be repeated until 200 to 250 amino acid is added. When this space is empty, second tRNA will come with second amino acid and tilting to next P site. And P means peptidal chain. At P site, we are having our polypeptide chain, which will be released in cytoplasm and will be used for the formation of enzyme. बायोमोलिक्यूल्स का 11th क्लास की फर्स्ट लाइन, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोजाइम्स, राइट। एंजाइम्स बना किससे है? प्रोटीन से, बट कुछ को छोड़ के। और प्रोटीन में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दिस एंजाइम्स आर स्पेशली मेड फ्रॉम सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो पूरा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। दैट मीन्स ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनाना अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है फॉर होमोसेपियंस, ताकि बॉडी में प्रोटीन और एंजाइम्स का लेवल मेंटेन रहे। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन। वी आर डन विद 80% portion of this chapter. We are done with replication, we are done with transcription, we are done with translation. Okay, 3 टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर में, आई थिंक 4, म्यूटेशन, लैक ऑपेरॉन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट अपकमिंग 2 वीडियोज़ ये बाकी 4 यूनिट्स भी कवर हो जाएंगे। इस चैप्टर के बाद आई एम एमिंग टू स्टार्ट विद एवोल्यूशन। ओके, एवोल्यूशन भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिखने का वे थोड़ा अलग है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पोर्शंस का जो उसका ईयर है एंड जो उसके नेम है वो आते हैं उनके एमसीक्यू में। तो वी विल बी स्टार्टिंग विद एवोल्यूशन, जेनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक। बट टिल देन आई वांट यू गाइज, जितने भी चैप्टर भारद्वाज करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, प्लीज़ उससे बार बार गो थ्रू करो, रिवाइज करो। कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताओ ताकि हम उस डाउट को क्लियर कर पाए। इसमें लास्ट बचे 2 पॉइंट्स और ये हैं, जो आप राइबोसोम्स की बात कर रहे हो। राइबोसोम्स टोटल कितने प्रोटीन्स के बने हुए हैं? राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ
टोटल 80 प्रोटीन्स। कितने प्रोटीन्स का बना हुआ है राइबोसोम्स, मतलब स्मॉल और लार्ज सब यूनिट दोनों के दोनों मिला करके 80 प्रोटीन्स का बना हुआ है। ओके, दिस वाज द लास्ट पॉइंट जो इसमें रह गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन। होप रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा आप लोगों को क्लियर होगा। कुछ भी एक डाउट क्वेश्चन के फॉर्म में अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें। टिल देन ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड, थैंक यू।